Hello dear class 9 students, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Rakhyani, your English educator. Dear students, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th इंग्लिश की रीडर बुक का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है स्केलिंग ग्रेट हाइट्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एज यू ऑल नो, बिहार बोर्ड की जो हमारी सेकेंड बुक है उसको हमने ऑलरेडी बिगिन कर दिया है। अब इस चैप्टर की अगर बात करें तो इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड एक्सरसाइजेस मैं ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ। सो डोंट यू गाइज वरी इफ यू हैव मिस्ड समथिंग। कुछ भी आप अगर कभी मिस कर देते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 9th फुल प्लेलिस्ट लिंक करके दिया होगा। सो जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपको एक पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। जितने वीडियोस मिस हुए हैं आप वहीं से देख सकते हैं। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बेटा एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपको चैप्टर का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन समझना होगा, बिकॉज इन बिटवीन द चैप्टर्स भी आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सो अगर मेरा वीडियो एक बार भी देख के आओगे ना, आराम से सारे क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। इस वीडियो में क्या होगा बता देती हूँ। जितने क्वेश्चंस एमसीक्यूज के इसमें हैं ये या तो आपके पहले के कुछ ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एंड जो मुझे लगता है जिनकी प्रोबेबिलिटी आने वाले सेशन में आपको आ सकते हैं ये क्वेश्चंस। सो मैंने तो अपनी ड्यूटी कर ली। व्हाट इज योर ड्यूटी एज अ स्टूडेंट? आपको बने रहना है कमेंट सेक्शन में। ये क्विज की तरह चलेगा। एक क्वेश्चन आएगा, उसके आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ए बी सी डी। जो भी आपको मोस्ट करेक्ट ऑप्शन लगता है, जितना भी आपको याद आता है वो आंसर आपको बता देना है कमेंट सेक्शन में। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो एंड अगेन अच्छे से चैप्टर को एक बार भी वीडियो देख के आओगे, आराम से क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। अब एमसीक्यू जरूरी क्यों होते हैं फटाफट से बताती हूँ। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि बेटा आपके पूरे एक सेक्शन में, अगर किसी को नहीं पता हो तो बता दूं, आपका पूरा एक सेक्शन ए आता है एमसीक्यूज के ऊपर। तो उसमें तुम लोग आराम से मार्क्स गेन कर सकते हो। बस जरूरत है तो अच्छे से सारे वीडियो लेक्चर्स को देखने की, ठीक है? अच्छे से देखो, क्वेश्चन आंसर्स देखो एंड इस सेशन पे आ जाओ, ठीक? सो क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। मैं क्वेश्चन पूछूंगी, ऑप्शन पढ़ूंगी, चंद सेकंड दूंगी क्योंकि तुम लोग बहुत फास्ट हो, मुझे पता है ना, बहुत फास्ट टाइपिंग करते हो। फटाफट से आप आंसर देख के बताएंगे मुझे। चलिए, सो ओवर हियर इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। स्केलिंग ग्रेट हाइट इज एन इंपॉर्टेंट एसे बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ अ माउंटेनियर। ए बिचेंद्री पाल, बी संतोष यादव, सी संतोष सिंह या डी नन ऑफ दीज। तो सवाल को मैं एक बार समझा देती हूँ कि स्केलिंग ग्रेट हाइट, ये जो हम पढ़ रहे हैं लेसन, ये ऐसे जो है ये किसी की लाइफ स्टोरी है, एक माउंटेनियर की। तो उन माउंटेनियर का नाम क्या है? ए बी सी डी। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जो भी आपको सही लगता है, अगर एक बार भी सुना होगा, आराम से इसका आंसर बता पाओगे। 1 मार्क तुम्हारे जो है बढ़िया जेब में मिल जाएगा तुमको। अब आंसर कैसे करना है तो ये फॉर्मेट भी मैं बता देती हूँ। कॉमेंट्स करके एक सेक्शन होगा, वहां पे आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखना है, डैश लगाना है एंड ऑप्शन देना है। डू रिमेंबर, बिना क्वेश्चन नंबर आप आंसर नहीं करेंगे। ऑलराइट, सो गिविंग यू फ्यू सेकेंड। और एक चीज, अच्छे से लेसन को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पहला नाम पढ़ लिया सरनेम छोड़ दिया, पूरा नाम याद करना, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे 2 नाम सेम है लेकिन सरनेम अलग है। तो ये ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं, हल्का सा घुमा सकते हैं। ओके, आई होप एक बार भी देखा हो जिसको याद ही आ जाएगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, संतोष यादव। ये हमारी इंडिया की हैं भाई, एंड ये वर्ल्ड की यंगेस्ट वुमन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था। तो इनका नाम तो भूला है, मत भूलना, है ना? क्लियर है? सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपने ऐसे दिया होगा, ऑप्शन बी करके। ओके, एक चीज और मेरी याद करना, जो भी क्वेश्चन गलत होता है, अच्छे से सुनना बिल्कुल, जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसका स्क्रीनशॉट लेके रखना और उस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से याद करना, क्योंकि मार्क माय वर्ड्स, तुमने आज इसको नहीं पढ़ा ना तो एग्जाम में यही गलत करके आओगे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है? चलिए, गेट रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 2 which says Santosh Yadav was the daughter of rich dash, A doctor, B musician, C director या D parents। संतोष यादव जी जो हैं वो किन की बेटी थी? रिच कौन थे उनके, कौन अमीर थे? डॉक्टर थे, म्यूजिशियन यानी संगीतकार थे, डायरेक्टर थे, निर्देशक थे, या उनके पेरेंट्स थे? सो देखो कितना बेसिक सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है नहीं इसमें कुछ डाउट आएगा तुम लोगों को, एंड ज्यादा वक्त देने की भी जरूरत नहीं है। किन की रिच बेटी थी? अपने पेरेंट्स की। उनके पेरेंट डॉक्टर, म्यूजिशियन, डायरेक्टर नहीं थे। क्लियरली चैप्टर में लिखा था उनके पेरेंट्स क्या थे? रिच थे, ये काफी अमीर थे। सो डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है इस केस में। चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। संतोष यादव डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट ओल्ड डैश। संतोष यादव जी ने निश्चय किया कि पुराने, ओल्ड किसके अगेंस्ट वो लड़ेंगी? ए कस्टम,
बी पीपल, सी रिलीजन या डी फेथ। अब मैं बता दूं, ऑप्शन हो सकते हैं थोड़े कंफ्यूजिंग हो, तभी मैंने कहा मैंने अपने वीडियोस में सिर्फ समरी नहीं दी है, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, क्योंकि क्वेश्चन बीच में से उठा लेते हैं। तो ओल्ड किसके खिलाफ लड़ी थी वो? कस्टम, पीपल, रिलीजन, फेथ। कस्टम यानी जो बेटा प्रथा होती है ना, प्रथा, लोगों से लड़ी, धर्म से लड़ी या फेथ से लड़ी। चलिए भाई, सो करेक्ट आंसर क्या है? शी डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट ओल्ड कस्टम। कस्टम यानी पुरानी जो प्रथाएं थी उनकी गांव में, कि लड़कियों को हायर एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए, या फिर जो है 16 साल की उम्र में उनकी शादी कराने दी जाए। तो इन सब चीजों के अगेंस्ट वो लड़ी थी। ठीक है, ओल्ड यानी पुराने डर्रे की जो प्रथाएं थी। सो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए। आई होप इट इज डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये वीडियो एग्जाम टाइम में तुमको याद आएगा बिल्कुल कि पलक मैम ने क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है, तो अभी अच्छे से कर लो प्रैक्टिस। चलिए क्वेश्चन 4 का आंसर दीजिए। एट द एज ऑफ 16 संतोष रिफ्यूज्ड हर फादर्स प्रपोजल टू गेट अर्ली डैश। ए एजुकेशन, बी बिजनेस, सी मैरिज या डी नन ऑफ दीज। तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, जिसको अगर बहुत दिमाग हो तो आंसर अभी बता दिया था पलक मैम ने बोलते बोलते। 16 साल की उम्र में संतोष जी ने उनके पिता ने उनको जल्दी क्या करने को कहा था? ऐसी कोई चीज उन्हें जल्दी करने को कही थी जो संतोष जी ने बिल्कुल नकार दी, मतलब उन्होंने मना किया, मैं ये नहीं करूंगी। एजुकेशन, बिजनेस, मैरिज, नन ऑफ दीज। सो आई थिंक क्वाइट इजी क्वेश्चन दिस इज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी किया होगा आपने। क्वेश्चन 4 का आंसर इज ऑप्शन सी। अर्ली मैरिज यानी 16 की उम्र में उनकी गांव में दूसरी लड़कियों की शादियां करा देते। तो जैसे ही संतोष जी भी 16 की, उनके पेरेंट्स भी उन्हें फोर्स कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो है बिल्कुल मना कर दिया कि मैं जल्दी शादी नहीं करूंगी। ओके, क्लियर? चलिए गेट रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 5। संतोष यादव was interested to get higher dash. A reputation, B education, C money या D ranks। संतोष यादव जी जो हैं किस चीज में हायर लेना चाहती थी, किस चीज में इंटरेस्टेड थी? हायर डैश। उनको रेपुटेशन चाहिए थी, बहुत ज्यादा मान सम्मान चाहिए था, एजुकेशन चाहिए थी, पैसा चाहिए था, बहुत ज्यादा पैसा, या बहुत हाई रैंक चाहिए थी। तो भाई बड़ा ही जाहिर सी बात है, इतने टाइम से हम यही बात कर रहे हैं कि संतोष जी क्या चाहती थी? जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी एंड हायर एजुकेशन चाहती थी और पढ़ना लिखना चाहती थी वो, एंड जो कि उन्होंने एब्सोल्युटली किया। तो क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, जो क्वेश्चन गलत होते हैं बेटा उनको याद करते जाओ अच्छे से, ठीक है, उनको नोट करते जाओ। चलिए कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। संतोष यादव enrolled in a college at Uttarkashi's Nehru Institute of Dash। A mountaineering, B engineering, C medical या D climbing। संतोष यादव जी ने एक कॉलेज में उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ डैश में उन्होंने इनरोल किया। तो किसमें किया था? इस कॉलेज का पूरा नाम आपको बताना है, एग्जैक्ट नाम। ठीक है, 2 ऑप्शन में मुझे लगता है कंफ्यूज हो रहे होगे, लेकिन होना नहीं बेटा। चैप्टर अगर पढ़ा होगा आराम से तुम्हें पता चल जाएगा। मैं तो कहती हूँ चैप्टर भी नहीं, पलक मैम के वीडियो देख ले आराम से, मेरे वीडियो से तुमको सारे आंसर मिल जाएंगे। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए माउंटेनियरिंग। कंफ्यूज मैंने कहा क्लाइंबिंग में हो सकते हो, क्लाइंबिंग माउंटेनियरिंग काइंड ऑफ सिमिलर है, लेकिन बेटा कॉलेज का नाम तो कॉलेज का नाम होता है ना, कॉलेज का नाम है उत्तरकाशी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, तो तुम नाम तो नहीं बदल सकते। ठीक है, सो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 7। संतोष यादव गॉट द ऑनर ऑफ पद्मश्री बाय इंडियन डैश। ए एम्बेसी, बी आर्मी, सी एसोसिएशन या डी गवर्नमेंट। बहुत ही देखो मैंने कहा ना, इन बिटवीन द चैप्टर की लाइन से क्वेश्चन उठाया है। संतोष यादव जी को पद्मश्री मिला बाय इंडियन डैश। बेटा पद्मश्री वन ऑफ द टॉप ऑनर्स है, वन ऑफ द टॉप अचीवमेंट्स मिलते हैं, तो ये कौन देती है? इंडियन एम्बेसी, आर्मी, एसोसिएशन, गवर्नमेंट। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इंडियन गवर्नमेंट। भारत की सरकार देती है पद्मश्री, राइट। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। संतोष इनरोल्ड इन अ कॉलेज एट इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। कौन सा इंस्टीट्यूट था? ए उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट, बी उत्तराखंड नेहरू इंस्टीट्यूट, सी जवाहरलाल नेहरू या डी डीयू। डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब देखो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, ये क्वेश्चन अभी तो तुम्हें पता है पलक मैम चैप्टर 2 का, इस चैप्टर का करा रही है, लेकिन एग्जाम में तो मिक्स्ड आना है।
तो मैंने क्वेश्चन कुछ कुछ जो अलग तरीके से पूछे जाते हैं वो भी डाले हैं, बट मार्क माय वर्ड्स इस टाइप के क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। बहुत ही R&D करके मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं, ठीक है। तो अभी तो क्योंकि पीछे आंसर देख लिया था तो तुमको पता है ऑफकोर्स क्या है, उत्तरकाशी नेहरू। भाई उत्तराखंड में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, उत्तरकाशी है। सो 8th का आंसर होगा ए करेक्ट। चलें क्वेश्चन 9 पे, चलिए। संतोष गॉट द ऑनर ऑफ डैश बाय द इंडियन गवर्नमेंट, ए पद्म भूषण, बी पद्मश्री, सी भारत रत्न या डी नन ऑफ दीज। अब अगेन पलक मैम वही बात रिपीट करेंगी कि जस्ट पीछे देखा था तो याद होगा, लेकिन एग्जाम टाइम के लिए बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्योंकि पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण में कंफ्यूज हो जाते हो, कंफ्यूज नहीं होना। संतोष जी को क्या मिला था, बी पद्मश्री से नवाजा गया था उन्हें, ठीक है, क्लियर है। चलो आ जाओ क्वेश्चन 10 पे। एट द एज ऑफ डैश ईयर्स संतोष स्केल्ड माउंट एवरेस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सितारे लगा दिए मैम ने, मतलब समझ जाओ इंपॉर्टेंट है। A 16, B 18, C 20, D 22। इसका आंसर सभी देंगे। कौन सी उम्र में, वो कितने साल की थी जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया, वहां पे वो चढ़ी थी? क्योंकि मैंने बताया था यंगेस्ट वुमन है, तो कौन सी एज थी भाई, 16, 18, 20 या 22, एग्जैक्ट एज याद होनी चाहिए। और आज तक नहीं थी तो आज कर लेना, ठीक है। कुछ सेकंड दूंगी मैं बेटा, फटाफट से आंसर बताते जाया करो। आंसर बताने का पर्पस क्या है, जब क्विज में तुम पार्टिसिपेट करोगे ना तो तुमको खुद रियलाइजेशन होगा वेयर यू स्टैंड, तुम्हारी सिचुएशन क्या है, कितने तुम्हारे मार्क्स आते हैं। मान लो 15 क्वेश्चंस है, 15 में से तुम्हारे 12 आए, 13 आए, 10 आए, तो कितनी तुमको मेहनत करनी है तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो 10 का आंसर क्या है, ऑप्शन सी 20 बेटा। 20 साल की थी वो जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट स्केल किया, बिल्कुल याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। मैं तो कह रही हूँ इंग्लिश से ज्यादा तो जीके के हिसाब से भी बढ़िया, जनरल नॉलेज भी तो होना चाहिए। चलो बढ़िया, आ जाओ आगे। क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 सेज संतोष वाज इन महारानी कॉलेज इन डैश, ए रायपुर, बी पटना, सी इलाहाबाद या डी जयपुर। संतोष जी ने अपने कॉलेज में एडमिशन लिया था दूसरे शहर में और कॉलेज का नाम था महारानी कॉलेज। तो तुम्हें बताना है ये कॉलेज किस शहर में था, जो कि चैप्टर में दिया है, रायपुर, पटना, इलाहाबाद, जयपुर। तो बहुत ही इजी आंसर है यार, ये राजस्थान की बहुत ही प्यारी सिटी, पिंक सिटी भी कहते हैं इसे। इतनी हिंट दे दी, अब तो दे दो आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी जयपुर। जयपुर इज ऑल्सो नोन एज पिंक सिटी भाई। तो महारानी कॉलेज कहाँ था, जयपुर में था। ओके चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द डैश हिल, ए चापुरा, बी ऊटी, सी अरावली या डी देहरादून। कस्तूरबा हॉस्टल यानी जयपुर में जिस कॉलेज में थी वो महारानी कॉलेज, उसी में हॉस्टल में रहती थी वो, ठीक है। हॉस्टल फेज यानी हॉस्टल से उन्हें एक हिल दिखती थी, है ना, एक पर्वत दिखता था, हिल। तो वो कौन सा था, छापुरा, ऊटी, अरावली, देहरादून। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी शुरुआत वहीं से हुई थी। इनको जो क्रेज चढ़ा था ना, जज्बा चढ़ा था माउंटेनियरिंग का, वो यहीं से चढ़ा था। तो ये तो हम भूलेंगे नहीं। करेक्ट आंसर इज सी अरावली हिल्स। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 13। संतोष used to watch dash going up the hill from hostel, A villagers, B fields, C players, D none of these। संतोष जी अपने हॉस्टल से डैश लोगों को हिल के ऊपर चढ़ता हुआ देखती थी, तो वो कौन थे, विलेजर्स थे, फील्ड्स थे, प्लेयर्स थे या इनमें से कोई भी नहीं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विलेजर्स। आसपास के गांव वालों को वो ऊपर चढ़ता हुआ देखती थी और ऊपर चढ़ते हुए थोड़ी देर बाद वो वहां से गायब हो जाते थे, है ना। गायब इन द सेंस ऑब्वियस ही बात है, हिल के ऊपर चढ़ोगे तो फिर वो चीजें जो हैं दूर तक जाती हैं तो गायब होने लगती हैं, वैनिश होने लगती हैं। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। संतोष लेफ्ट होम एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन स्कूल, इन डैश। संतोष जी ने जब अपना घर छोड़ा था, जब लोकल स्कूल में थी, घर कहाँ पे थी, वो हरियाणा में थी, तब उन्होंने खुद को डैश स्कूल में, मतलब कौन से शहर के स्कूल में उन्होंने खुद को जो है एनरोल किया। सो कौन से स्कूल में किया था उन्होंने, पटना के, दिल्ली के, नेपाल के, नन ऑफ दीज। तो याद है चैप्टर में स्कूल का नाम तो तुम लोग को नहीं दिया था बट जगह बताई थी, यानी शुरुआत में मैं तुमको एक हिंट दे देती हूँ। चलो हरियाणा में थी वो, है ना, रेवरी डिस्ट्रिक्ट में थी हरियाणा के। यहाँ से इन्होंने लोकल स्कूलिंग करी। फॉर हायर एजुकेशन शी मूव्ड टू अ सिटी, कौन सी सिटी थी, जो हरियाणा के पास भी है भाई, बी दिल्ली। तो दिल्ली में उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए स्कूल में एनरोल किया। ये पैटर्न याद है ना सबको, फ्लो चार्ट मैंने याद कराया था। दिल्ली के बाद वो जयपुर गई कॉलेज के लिए,
एंड फाइनली जयपुर के बाद कहाँ गई, उत्तरकाशी। तो कभी चीजें याद नहीं होती है ना, पलक मैम की एक ट्रिक ले लो, फ्लो चार्ट से याद किया करो, चाहे इंग्लिश हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना। फ्लो चार्ट में जब चीजें याद करोगे ना, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है संतोष यादव क्लाइम्ड द माउंट एवरेस्ट डैश, ए वंस, बी थ्राइस, सी ट्वाइस, डी नन ऑफ दीज। यानी संतोष यादव जी ने माउंट एवरेस्ट को कितनी बार क्लाइंब किया है, एक बार, 3 बार, 2 बार, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये होता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड हमें पता है इन्होंने इतिहास रचा है, भारत का नाम बहुत रोशन किया है, टू बी द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। ये क्या है, ट्वाइस, एग्जैक्टली, विक्ट्री का साइन भी है, ट्वाइस, 2 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है। ऑलराइट, सो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर सभी को आया होगा, सारा क्विज आपने दिया होगा, अपने स्कोर देखो, जहां जहां गलतियां की हैं मुझे बताओ। जिसने आंसर खुद से भी सॉल्व किया हो, घर में मान लो कमेंट नहीं किया हो, तो लास्ट में एक काम तो कर दो, पलक मैम के लिए स्कोर बता दो अपना, है ना, स्कोर सब बता दो। मान लो 13 आए, 14 आए, 15 आए, और भी कम आए, आउट ऑफ 15 अपना स्कोर बताइए, ताकि मैं आके आपकी जो है प्रोग्रेस चेक करूं। जिन जिन क्वेश्चन में गलतियां की हूं उन क्वेश्चन को अपन अच्छे से याद रखेंगे। ओके, आई होप इट इज क्लियर। सो विद दिस वी एंड द एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको इन्फॉर्मेशन लगता है, तो बेटा आप इस वीडियो को लाइक और अपने जितने भी क्लास 9 के दोस्त हैं सभी के साथ शेयर करो, बिहार बोर्ड के जितने भी दोस्त हैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम ये मानता है कि ज्ञान जो है ना बांटने से ही बढ़ता है। ज्ञान बांटिए, बिल्कुल बांटिए। और एक चीज़ और बता दूं कि बुक नंबर जो 1 थी आपकी, पैनोरमा 1, वो भी कंप्लीट हो गई है। तो कुछ भी मिस होता है, इधर आप चैनल पे आओगे ना, प्लेलिस्ट करके एक आपको दिखेगा हेडिंग, प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे, नीचे नीचे जाओगे, बिहार बोर्ड दिखेगा। बिहार बोर्ड में आप अपनी क्लास देख लो, क्लास 9th है, उसमें आपको सारे वीडियो लेक्चर्स दिख जाएंगे प्लेलिस्ट के। तो इंग्लिश के जितने वीडियोस हैं, मैं कह रही हूँ आज से तैयारी शुरू करो, बिल्कुल कोई बात नहीं, शुरू करो, क्योंकि मैं कह रही हूँ लेट नहीं करना। पलक मैम क्या कह रही हैं, लेट नहीं करना है ना। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय एवरीवन एंड कीप लर्निंग।